हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके सभी एग्ज़ाम का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, दैट इज़ स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये टॉपिक होता है फ्रेंड्स, और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टोटल टॉप 90 क्वेश्चंस को। सभी क्वेश्चंस आपके लिए सेलेक्टेड एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। ये वीडियो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो कंप्लीट वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। तो यहाँ पे जैसे देखिए मैंने आपके लिए मेंशन किया है, अगर आप इनमें से कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ना, ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है। ऑलराइट, तो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, जो भी यहाँ पे स्पोर्ट अवार्ड होगा उससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे वो सब यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं आपके फर्स्ट क्वेश्चन से। देखिए पहला क्वेश्चन है, विच टीम वन द टाटा IPL 2026 टाइटल। तो टाटा IPL 2026 का खिताब जो है ये किस टीम ने जीता है, आपको बताना है। तो रिसेंटली टाटा IPL का जो फाइनल है ये खेला गया था, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। टाटा IPL 2026 के विनर थे रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। और इसके साथ ध्यान रखिए फ्रेंड्स, 2025 में भी RCB ही विनर थी एंड 2026 में भी RCB ने विन किया है। तो लगातार 2 बार इसने जो है IPL को विन किया है। ओके, तो बात करते हैं डिटेल में टाटा IPL 2026 के बारे में, रनर अप कौन थे और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको। तो देखिए, रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर हैज़ बिकम द थर्ड टीम आफ्टर चेन्नई सुपर किंग्स एंड मुंबई इंडियंस टू विन द IPL ट्वाइस कंजिक्यूटिवली। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, इसने 2 बार लगातार जो है टाटा IPL को जीता है। तो ऐसा मतलब लगातार 2 बार जीतने वाली ये तीसरी टीम बन गई है। इससे पहले CSK एंड मुंबई इंडियंस ने भी IPL को 2 बार लगातार जीता हुआ है। तो विनिंग टीम के कैप्टन जो थे ये रजत पाटीदार थे, RCB के कैप्टन रजत पाटीदार थे, और प्राइज मनी था इनका 20 करोड़। रनर अप टीम थी गुजरात टाइटंस, इनको प्राइज मनी दी गई 12.5 करोड़, और इनके कैप्टन थे शुभमन गिल। फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच दिया गया था विराट कोहली को, जो कि RCB के खिलाड़ी हैं। इसके बाद वेन्यू ऑफ द फाइनल मैच क्या था, तो फाइनल मैच का वेन्यू था नरेंद्र मोदी स्टेडियम विच इज़ लोकेटेड इन अहमदाबाद। ऑरेंज कैप विनर थे वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने मोस्ट रन्स बनाए दैट इज़ 776, और ये राजस्थान रॉयल्स के खिलाड़ी रहे। देखिए फ्रेंड्स, ऑरेंज कैप जो है ना वो उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो मोस्ट रन बनाते हैं। सिमिलरली जो पर्पल कैप है वो उन प्लेयर को दिया जाता है जो हाईएस्ट विकेट लेते हैं थ्रू आउट द टूर्नामेंट। तो पर्पल कैप किसको दिया गया है, ये दिया गया कागिसो रबाडा को, जिन्होंने मोस्ट विकेट्स लिए हैं दैट इज़ 29, एंड ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम द गुजरात टाइटंस। फेयर प्ले अवार्ड दिया गया पंजाब किंग्स को, एंड मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो है ये रहे हैं वैभव सूर्यवंशी, एंड कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया था मनीष पांडे को, वो जो कि है फ्रॉम द कोलकाता नाइट राइडर्स। ऑलराइट, तो ये हो गए फ्रेंड्स ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स रिलेटेड टू टाटा IPL 2026। आई होप आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। तो सिमिलरली इसी तरीके से हम हर एक क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। पूरे वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक ज़रूर देखिएगा। राइट, आगे बढ़ेंगे और आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ ऊबर कप 2026 बैडमिंटन टूर्नामेंट। तो ऊबर कप बैडमिंटन से एसोसिएटेड रिलेटेड है। आपको बताना है कि किस देश ने बैडमिंटन टूर्नामेंट ऊबर कप 2026 का खिताब जीता है। तो ऊबर कप के विनर रहे हैं साउथ कोरिया। बात करें डिटेल में तो देख सकते हैं विनर साउथ कोरिया रही है, और ऊबर कप इन्होंने तीसरी बार जीता है। रनर अप रही चाइना, और इसे होस्ट किया गया था हॉर्सेंस डेनमार्क में। ऊबर कप की बात की जाए तो देखिए, द ऊबर कप इज़ अ प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन ऑल्सो नोन एज द वुमेन्स वर्ल्ड टीम चैम्पियनशिप। इट इज़ अ टीम कॉम्पिटिशन इन विच नेशनल वुमेन्स टीम ऑफ डिफरेंट कंट्रीज टेक पार्ट। तो ऊबर कप जो है ना ये इंटरनेशनल बैडमिंटन कॉम्पिटिशन होता है फॉर वुमेन, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन द थॉमस कप 2026 टाइटल इन मई 2026। तो मई 2026 में किस देश ने थॉमस कप 2026 का खिताब जीता। तो जिस तरीके से आपने देखा फ्रेंड्स कि ऊबर कप वुमेन बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है, थॉमस कप जो है ना ये मेन टूर्नामेंट होता है, बैडमिंटन टूर्नामेंट होता है। ओके, तो ऊबर कप के विनर साउथ कोरिया थी, एंड थॉमस कप के विनर रही है चाइना, वहाँ पर चाइना रनर अप थी। ठीक है, यहाँ पे देखिए, तो विनर यहाँ पे चाइना रही है, इनका ये 12th टाइटल रहा। रनर अप रही फ्रांस। इंडिया ने यहाँ पे ब्रॉन्ज मेडल जीता, इंडिया 3rd पोजीशन पर थी, और इसका भी वेन्यू था हॉर्सेंस डेनमार्क।
देखिए, द थॉमस कप इज़ अ मोस्ट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल बैडमिंटन टीम चैंपियनशिप फॉर मेन ऑर्गेनाइज्ड बाय बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। Which team has won the La Liga 2025-26 फुटबॉल टूर्नामेंट टाइटल? तो फुटबॉल टूर्नामेंट ला लीगा 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? इसकी विनर रही है एफसी बार्सिलोना। डिटेल में चलिए बात करें क्वेश्चन के बारे में। तो बार्सिलोना एफसी हैज़ वन द ला लीगा टाइटल फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव टाइम by defeating Real Madrid by 2-0 in the decisive El Clasico match played in Camp Nou। तो बार्सिलोना एफसी ने ना रियल मैड्रिड को 2-0 से हराया है इन द फाइनल मैच। दिस मार्क्स द 29th ला लीगा टाइटल इन बार्सिलोना's हिस्ट्री। तो बार्सिलोना का ये 29th ला लीगा टाइटल था। ला लीगा होता क्या है? तो ला लीगा एक स्पेन का टॉप प्रोफेशनल फुटबॉल लीग है जिसको 20 टीम्स के बीच में खेला जाता है। Who won the men's single title in the Italian Open 2026 टेनिस टूर्नामेंट? टेनिस टूर्नामेंट इटालियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो यहाँ पे मेन सिंगल का टाइटल जीता यानिक सिनर ने। साथ में वुमेन सिंगल की भी बात करेंगे। तो देखिए, यानिक सिनर हैज़ बिकम द फर्स्ट इटालियन मेल प्लेयर टू विन द इटालियन ओपन इन लास्ट 50 ईयर्स। इसके जो रनर अप थे ये थे कैस्पर रूड जो कि नॉर्वे से हैं। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं एलेना स्टिवोटोलिना जो कि यूक्रेन से हैं एंड रनर अप रही हैं कोको गॉफ फ्रॉम यूएसए। मेंस डबल के विनर रहे हैं सिमोन बोलेली एंड एंड्रिया बावासोरी जो कि इटली से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंटर सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन द मेंस 100-meter रेस एट द फेडरेशन कप एथलेटिक्स कॉम्पिटिशन क्लॉकिंग एट अ टाइम ऑफ 10.09 सेकेंड्स। तो 100 मीटर के रेस को 10.09 सेकेंड्स में कवर करके कंप्लीट करके जो यहाँ पे नया रिकॉर्ड बना दिया है गुरिंदर वीर सिंह ने। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इनके बारे में बात करते हैं। देखिए, पंजाब स्टार स्प्रिंटर गुरविंदर सिंह हैज़ बिकम इंडियाज फास्टेस्ट स्प्रिंटर। ही अचीव्ड दिस फीट ड्यूरिंग द 2026 फेडरेशन कप। इसका वेन्यू कहाँ था? तो इसको कंडक्ट किया गया था बिरसा मुंडा स्टेडियम, रांची, झारखंड में। Which young batsman has broken Chris Gayle's 14-year-old historic record of hitting the most sixes, that is 59, in a single IPL season? इंपॉर्टेंट है, डबल स्टार कर लीजिए। किस युवा बल्लेबाज ने आईपीएल के एक ही सीजन में सबसे ज़्यादा दैट इज़ 59 छक्के लगाने का क्रिस गेल का 14 साल पुराना ऐतिहासिक रिकॉर्ड तोड़ा है? तो ये बन गए हैं वैभव सूर्यवंशी। Which para-athlete set a new world record in May 2026 by throwing a javelin 74.82 meters in the F64 category at the Indian Open International Para-Athletics Championship? तो देखिए, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि मई 2026 में किस पैरा एथलीट ने इंडियन ओपन इंटरनेशनल पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप के F64 कैटेगरी में जो है 74.82 मीटर का भाला फेंककर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। तो ये नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है बाय सुमित अंटिल। इनके बारे में चलिए बात करें। तो फ्रेंड्स, 2 टाइम पैरालंपिक चैंपियन है सुमित अंटिल। इन्होंने यहाँ पे अपना खुद का रिकॉर्ड ब्रेक किया है एट द मेंस जैवलिन थ्रो F64 इवेंट, जहाँ पे इन्होंने जैवलिन थ्रो किया है 74.82 मीटर्स का। नेक्स्ट, विच स्टेट टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की विनर जो है कर्नाटका रही। ट्राइबल्स गेम्स को जो है ना फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज किया गया, इसका फर्स्ट एडिशन था। तो चलिए बात करें डिटेल में। इसकी विनर कर्नाटका थी। इन्होंने टोटल 38 मेडल जीते जिसमें से 23 गोल्ड थे, 8 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज मेडल थे। छत्तीसगढ़ में इसको ऑर्गेनाइज किया गया था और छत्तीसगढ़ का पोजीशन 9th रहा है। इन्होंने टोटल 19 मेडल्स जीते हैं, 3 गोल्ड, 10 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। तो छत्तीसगढ़ के 3 शहरों में से ऑर्गेनाइज किया गया था, रायपुर, जगदलपुर एंड सरगुजा। फर्स्ट एडिशन था और इसे मार्च 25 से अप्रैल 3 तक कंडक्ट किया गया। मैस्कॉट था मोर वीर जो कि सिंबलाइज करता है करेज एंड प्राइड को। तो ये जो आप देख सकते हैं ये पिक्चर, ये मैस्कॉट था मोर वीर फॉर खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026। Which team has won the title of ICC Men's T20 World Cup 2026? तो आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो इसकी विनर रही है इंडिया।
और इसको जो विनिंग टीम की प्राइज़ मनी दी गई है ये है 27.48 करोड़। इंडिया ने 3 बार जीता है आईसीसी मेंस टी20 विश्व कप को, 2007, 2024 एंड 2026 में। रनर अप न्यूजीलैंड रही और इन्हें प्राइज़ मनी दी गई है 14.65 करोड़। प्लेयर ऑफ द मैच इन द फाइनल थे जसप्रीत बुमराह। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट संजू सैमसन थे। इसे होस्ट किया गया था इंडिया एंड श्रीलंका में। एडिशन 10th टूर्नामेंट एम्बेसडर रोहित शर्मा थे। और पहली बार अगर आपसे पूछा जाए किस टीम ने क्वालिफाई किया था फॉर द गेम, तो ये रही इटली। और इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? इनका नाम है सूर्य कुमार यादव। ऑल राइट। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ हमारे PDF नोट्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.ravibookspdf.com। तो यहाँ पे आपको देखिए मिल जाएगा मंथली ई बुक। हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है करंट अफेयर्स का, ये लॉन्च किया गया है। यहाँ पे आपके लिए 600+ MCQs को कवर किया गया है विथ ऑल द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो इसी तरीके से आपको हर मंथ की जो मंथली करंट अफेयर्स होती है ये आपको हमारे इस वेबसाइट में मिल जाएगी। साथ में फ्रेंड्स यहाँ पे 11,000 GK GS की ई बुक भी आपके लिए अवेलेबल है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं, राइट। और फ्रेंड्स यहाँ पे अगर आपकी कोई भी क्वेरीज़ है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं, जो कि है 9888749999। ऑल राइट। इसके अलावा देखिए अगर आपको बुक्स की हार्ड कॉपीज़ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगी हमारी वेबसाइट www.raviaditipublication.com पर। यहाँ पे आपको 25,000 GK GS जनरल स्टडीज़ की बुक एंड अदर इंपॉर्टेंट बुक्स जो आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए यूज़फुल होने वाली है, ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी। तो इस पर भी जाकर आप ये बुक्स को परचेज कर सकते हैं। ऑल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड इन द मेंस एंड वुमेन्स कैटेगरी एट द हॉकी इंडिया एनुअल अवार्ड्स 2025? हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार 2025 में पुरुष और महिला वर्ग में बलबीर सिंह सीनियर पुरस्कार किसने जीता है? इसके विनर रहे हैं हार्दिक सिंह एंड नवनीत कौर। बात करते हैं चलिए डिटेल में क्वेश्चन के बारे में। तो इंडियन हॉकी लेजेंड एंड मेंबर ऑफ 1980 मॉस्को ओलंपिक गोल्ड मेडल विनिंग टीम जफर इकबाल हैज़ बीन ऑनर्ड विद द प्रेस्टिजियस मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड एट द 8th हॉकी इंडिया अवार्ड्स हेल्ड इन न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे देखिए जफर इकबाल को मेजर ध्यानचंद लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया। इनके साथ साथ जो है बेस्ट गोलकीपर यानी कि बलजीत सिंह अवार्ड दिया गया है बिच्छू देवी खरीबम को। बेस्ट डिफेंडर का अवार्ड दिया गया प्रगट सिंह अवार्ड संजय को। बेस्ट मिडफील्डर यानी कि अजित पाल सिंह अवार्ड दिया गया सुमित वाल्मीकि को। देन बेस्ट फॉरवर्ड धनराज पिल्ले अवार्ड सुखजीत सिंह को दिया गया, जो कि पंजाब से हैं। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री टॉप द मेडल टैली ऑफ द 2026 मिलान कॉर्टिना विंटर ओलंपिक्स? 2026 मिलान कॉर्टिना शीतकालीन ओलंपिक की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर है? तो यहाँ पे टॉप पोजीशन पे नॉर्वे है। देख सकते हैं इन्होंने 18 गोल्ड मेडल्स जीते हैं और इन्होंने अपना खुद का प्रीवियस रिकॉर्ड जो इन्होंने लास्ट बार 16 गोल्ड मेडल जीते थे इससे ब्रेक किया। तो आप देख सकते हैं नॉर्वे फर्स्ट पोजीशन पे है विद टोटल ऑफ 41 मेडल, जिसमें से 18 गोल्ड हैं, 12 सिल्वर हैं एंड 11 ब्रॉन्ज। अमेरिका सेकेंड पोजीशन पे रही है विथ 33 मेडल्स। नीदरलैंड थर्ड पोजीशन पे विथ 20 मेडल्स एंड इटली, इसने इसे होस्ट किया था, इसने जीते हैं 30 मेडल। तो आप देख सकते हैं इटली ने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे मेडल जीते हैं, बट ये 4th पोजीशन पर है क्योंकि जो नंबर ऑफ गोल्ड मेडल है ये डिसाइड करता है द पोजीशन इन द मेडल टेबल। ओके, नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वन द सैफ अंडर 20 चैम्पियनशिप 2026 टाइटल? सैफ अंडर 20 चैम्पियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? इसकी विनर रही है बांग्लादेश। तो बांग्लादेश का ये दूसरा टाइटल था। रनर अप रही इंडिया। इसका वेन्यू था नेशनल फुटबॉल स्टेडियम माले मालदीव्स। एंड बात करें सैफ की, तो फुटबॉल इसका फुल फॉर्म है साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन। 1997 में इस्टेब्लिश किया गया था और हेडक्वार्टर है ढाका बांग्लादेश में। इसके प्रेसिडेंट का नाम है काजी सलाहुद्दीन। Who has won the Australian Grand Prix 2026 for the first race of the 2026 Formula 1 season?
फॉर्मूला 1 सीजन 2026 की पहली रेस ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब किसने जीता है? ये है जॉर्ज रसल। हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड इंडिया विन इन द एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2026 हेल्ड इन बिश्केक, किर्गिस्तान? तो एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप बिश्केक किर्गिस्तान में ऑर्गेनाइज किया गया था और इंडिया ने यहाँ पे टोटल 17 मेडल जीते, जिसमें से 2 गोल्ड, 6 सिल्वर एंड 9 ब्रॉन्ज थे। साथ में आप देख रहे हैं जो 2 गोल्ड मेडल हैं वो कौन थे? तो फर्स्ट है सुजीत कलकल, इन्होंने मेन 65 kg में गोल्ड मेडल हासिल किया। एंड सेकेंड रहे अभिमन्यु मंडवाल, इन्होंने मेन 70 kg में गोल्ड मेडल हासिल किया है। तो इंडिया तो रही थी यहाँ पे, जैसा कि आपने देखा, 5th पोजीशन पे। टॉप हम बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है ईरान विद टोटल 18 मेडल्स, सेकेंड जापान रहा है विद 15 मेडल्स, थर्ड चाइना, फोर्थ किर्गिस्तान एंड फिफ्थ रहा इंडिया। अगला क्वेश्चन, विच टीम वन द रणजी ट्रॉफी 2025-26 टाइटल? रणजी ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किस टीम ने जीता है? जम्मू एंड कश्मीर इज़ द राइट आंसर। एंड देखिए 67 ईयर्स की हिस्ट्री में पहली बार जम्मू कश्मीर ने रणजी ट्रॉफी को जीता। इसके साथ रनर अप रही कर्नाटका। प्लेयर ऑफ द सीरीज थे आकिब नाबी, जो कि जम्मू कश्मीर से हैं। एंड एडिशन था 91st। और आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, जो 2024-25 का टाइटल था रणजी ट्रॉफी का, ये विदर्भ की टीम ने जीता था। नेक्स्ट, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ वुमेन्स प्रीमियर लीग 2026? महिला प्रीमियर लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है? रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर इज द राइट आंसर। RCB successfully chased down a massive target of 204 runs for victory, the most successful and highest run chase in the history of WPL। तो यहाँ पे 204 का जो टारगेट था इसे चेस डाउन किया RCB ने। तो इसको ऑर्गेनाइज किया गया मुंबई एंड वडोदरा में, 4th एडिशन था। रनर अप टीम रही दिल्ली कैपिटल्स। विनिंग टीम थी स्मृति मंदना, ये RCB की कैप्टन है, तो RCB यहाँ पे विनर रही थी। ऑरेंज कैप स्मृति मंदना ने यहाँ पे जीता है, दैट इज़ इन्होंने मोस्ट रन्स बनाए हैं 377। पर्पल कैप की विनर रही हैं सोफी डिवाइन, इन्होंने मोस्ट विकेट्स लिए हैं, दैट इज़ 17। और ध्यान रखिए फ्रेंड्स, सोफी डिवाइन जो है ये गुजरात जायंट्स की खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट, हु वन द वुमेन सिंगल टाइटल इन द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम? टेनिस ग्रैंड स्लैम ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इसकी विनर रही हैं एलेना रबाकिना। एलेना रबाकिना हैज़ क्लेम्ड द टाइटल ऑफ वुमेन सिंगल फाइनल ऑफ द 2026 ऑस्ट्रेलियन ओपन हेल्ड इन मेलबर्न बाय डिफीटिंग वर्ल्ड नंबर 1 अरियाना सबलेंका। एंड वुमेन डबल की बात करें तो विनर है एलिस मर्टिन एंड जैंग शुआई। Where was the 2026 Asian Beach Games held in which the Indian women's kabaddi team won their 6th consecutive gold medal? तो एशियाई बीच गेम्स 2026 का आयोजन कहाँ हुआ है जिसमें भारतीय महिला कबड्डी टीम ने लगातार 6ठा स्वर्ण पदक जीता है? राइट आंसर सान्या, चाइना। इसे अप्रैल 22 से 30 तक ऑर्गेनाइज किया गया था चाइना में। तो इंडियन वुमेन टीम, जिसे लीड किया था कैप्टन रितु ने, इसने अपना 6वां गोल्ड मेडल जीता बाय डिफीटिंग श्रीलंका इन द फाइनल। और इंडियन मेन कबड्डी टीम ने सिल्वर मेडल हासिल किया है इन द कॉम्पिटिशन, और यहाँ पे विनर ईरान रही थी। Who won the men's single title in the Madrid Open 2026 टेनिस टूर्नामेंट? तो मैड्रिड ओपन के विनर रहे हैं यानिक सिनर, इटली के खिलाड़ी हैं, इन्होंने जीता है मैड्रिड ओपन को। साथ में आप देख सकते हैं रनर अप रहे हैं अलेक्जेंडर ज़ेवरेव। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं मार्टा कोत्स्युक। मेंस डबल के विनर रहे हैं हैरी हीलियोवारा एंड हेनरी पैटन। वुमेन डबल की विनर रही हैं कैटरीना सिनियाकोवा एंड टेलर टाउनसेंड्स। और ये सभी खिलाड़ी कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये भी आपके लिए बगल में मेंशन किया गया है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इन विच सिटी विल द 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप बी ऑर्गेनाइज्ड? 2026 कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था न्यू दिल्ली में। तो ये कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप का 22nd एडिशन था, जिसको जुलाई 27 से अगस्त 2 तक दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया, और इसे ऑर्गेनाइज किया गया था त्यागराज स्टेडियम दिल्ली में। इन May 2026, which 14-year-old Indian chess player earned the international master title after achieving 3 norms in just 5 weeks? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मई 2026 में किस 14 वर्षीय भारतीय शतरंज खिलाड़ी ने
मात्र 5 सप्ताह में 3 मानदंड पूरे कर इंटरनेशनल मास्टर का खिताब जीता है? ये बन गई हैं अपार सक्सेना। कर्नाटका से हैं अपार सक्सेना, 14 ईयर ओल्ड है। तो इन्होंने जो है ना यहाँ पे अपना फाइनल इंटरनेशनल मास्टर नॉर्म को अचीव किया है इन सर्बिया। विच कंट्री वन द वनडे अंडर 19 मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026 टाइटल? एक दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किसने जीता है? इसकी विनर इंडिया रही है। तो ये जो मैच था, फाइनल मैच, इसे हरारे स्पोर्ट्स क्लब जिम्बाब्वे में ऑर्गेनाइज किया गया था, जहाँ पे इंडिया ने डिफीट किया इंग्लैंड को बाय 100 रन्स टू क्लेम द ट्रॉफी फॉर द 6th टाइम। इससे पहले इंडिया ने इसे विन किया है 2000 में, 2008, 2012, 2018, 2022 एंड देन अभी 2026 में। तो बैटिंग फर्स्ट, इंडियन टीम पोस्टेड अ मैमोथ टोटल ऑफ 411 9 विकेट्स इन 50 ओवर्स, द हाईएस्ट स्कोर इन द हिस्ट्री ऑफ अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल। होस्ट किया गया था नाम्बिया और जिम्बाब्वे में। फाइनल मैच जिम्बाब्वे में कंडक्ट किया गया। 16th एडिशन था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वैभव सूर्यवंशी थे। इन्होंने टोटल थ्रू आउट द टूर्नामेंट 439 रन बनाए एंड प्लेयर ऑफ द मैच थे वैभव सूर्यवंशी, जहाँ पे इन्होंने 175 रन बनाए थे। इंडियन टीम के कैप्टन कौन थे? ये थे आयुष महात्रे। विच स्टेट टॉप द मेडल टेबल एट द खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026? तो खेलो इंडिया बीच गेम्स की बात कर रहे हैं, इसके विनर कर्नाटका रहे हैं। तो आपने देखा फ्रेंड्स, ट्राइबल गेम्स में भी विनर कर्नाटका थी एंड यहाँ पे बीच गेम्स की विनर भी कर्नाटका है। तो पैरेलली आप दोनों याद रखिएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं वेन्यू था गोगला बीच दीयू, 2nd एडिशन रहा। मैस्कॉट था पर्ल, जो कि एक लाइवली डॉल्फिन है। फर्स्ट कर्नाटका रही, 2nd तमिलनाडु एंड 3rd रही है मणिपुर। Which state has secured top position by winning the overall championship trophy at the 69th National School Games? 69th National School Games में किस राज्य ने ओवरऑल चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतकर शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो ये है महाराष्ट्र। जो टॉप 3 स्टेट्स रहे हैं ये है महाराष्ट्र, देन हरियाणा एंड 3rd रहा है CBSE। तो फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट अपडेट देना चाहती हूँ। देखिए, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देख रहे हैं ना, इनका आपको PDF चाहिए। तो ये PDF आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन में, दैट इज़ रवि स्टडी ऐप। ठीक है, तो प्ले स्टोर से आप जाके इंस्टॉल कर सकते हैं रवि स्टडी ऐप को, और जैसे ही आप लॉगिन करेंगे आपको यहाँ पे एक सेक्शन या बैच दिखेगा जहाँ पे मेंशन है यूट्यूब वीडियो नोट्स। ठीक है, यूट्यूब वीडियो नोट्स। और जैसे ही आप इस बैच को क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको यूट्यूब के जितने भी वीडियोज़ हैं उनके PDFs आपको मिल जाएंगे। और इसके साथ साथ आपको 2025 का जो मंथली करंट अफेयर्स का बुक्स है, PDF है, ये भी आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किया गया है बोनस में। तो ये सभी PDFs आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं और इससे आप डायरेक्टली पढ़ सकते हैं। तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है एंड इससे आपका जो है फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा टाइम भी सेव होने वाला है। ओके, तो ज़रूर इंस्टॉल करें रवि स्टडी ऐप एंड डाउनलोड करें PDFs को फ्रॉम हियर, राइट। चलिए कंटिन्यू करते हैं लेक्चर को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच टीम वन द संतोष ट्रॉफी द 79th नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप 2025-26 टाइटल? तो यहाँ पे संतोष ट्रॉफी जिसका 79th एडिशन था, इसको विन किया है सर्विसेज ने। फाइनल मैच जो खेला गया था धेमाजी स्टेडियम असम में, जहाँ पे सर्विसेज ने केरला को 1-0 से हराया इन द फाइनल मैच। और इसके साथ जो है ये इनका यानी कि सर्विसेज टीम का 8th संतोष ट्रॉफी टाइटल रहा। द 79th संतोष ट्रॉफी वॉज होस्टेड इन असम। विच टीम टॉप द मेडल टैली ऑफ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 फॉर द 3rd कंसेक्यूटिव टाइम? खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2026 की पदक तालिका में किस टीम ने लगातार तीसरी बार शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो लगातार 3rd टाइम विनर रहे हैं खेलो इंडिया विंटर गेम्स के इंडियन आर्मी। तो इसे ऑर्गेनाइज किया गया था गुलमर्ग, जम्मू कश्मीर में। साथ में आप देख सकते हैं आर्मी का ये 3rd कंसेक्यूटिव विन रहा। 6th एडिशन था। मैस्कॉट था शीन ए शी शान, द स्नो लेपर्ड। मेडल टैली देखिए, फर्स्ट इंडियन आर्मी रही है विद टोटल 23 मेडल, 2nd हिमाचल प्रदेश विद 14 मेडल्स एंड 3rd हरियाणा रही है विद टोटल ऑफ 7 मेडल्स। Who has won the IBSF World Billiards Championship 2026 title held in Carlow, Ireland? तो आयरलैंड के कार्लो में आयोजित IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2026 का खिताब किसने जीता है? इसके विनर रहे हैं सौरव कोठारी एंड रनर अप रहे हैं पंकज आडवाणी।
हु वन द टाइटल ऑफ विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26? विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब किसने जीता है? इसकी विनर रही है विदर्भ। तो विदर्भ ने जो है ना यहाँ पे हराया है सौराष्ट्र को बाय 38 रन्स टू विन द विजय हजारे ट्रॉफी फॉर द फर्स्ट टाइम। 33rd एडिशन था। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे अमन मोखाड़े जो कि विदर्भ के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 814 रन्स बनाए। एंड प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच थे अथर्व तायदे जो कि विदर्भ के खिलाड़ी हैं। हु वन द मेंस सिंगल टाइटल इन द बीएनपी परिपास ओपन 2026 टेनिस टूर्नामेंट? तो बीएनपी परिपास ओपन के विनर रहे हैं यानिक सिनर। तो ये मैच का जो फाइनल था इसे ऑर्गेनाइज किया गया था कैलिफोर्निया यूएसए में। मेन सिंगल के विनर यानिक सिनर रहे एंड रनर अप थे डैनियल मेडवेडेव। वुमेन सिंगल की विनर अरियाना सबेलेंका थी जो कि बेलारूस के खिलाड़ी हैं एंड रनर अप थी एलेना रबकीना। मेंस डबल के विनर है गिडो एड्रोजी एंड मैनुअल गिनार्ड। साथ में वुमेन डबल के विनर है कैटरीना सिनियाकोवा एंड टेलर टाउनसेंड। हु बिकेम द सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर इन द हिस्ट्री ऑफ चेस? मई 2026 में शतरंज के इतिहास में दूसरे सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं फाउस्टिनो ओरो। बात करते हैं चलिए फाउस्टिनो ओरो के बारे में। तो अर्जेंटीना के प्लेयर हैं, चेस प्लेयर हैं, सिर्फ और सिर्फ 12 ईयर्स के हैं और ये बन गए हैं सेकेंड यंगेस्ट ग्रैंड मास्टर। ही क्लेम्ड दिस रिकॉर्ड बाय अचीविंग द फीट एट द एज ऑफ 12 ईयर्स 6 months and 26 days। द यंगेस्ट चेस प्लेयर कौन है? ये है अभिमन्यु मिश्रा फ्रॉम यूएसए। ये बने थे ग्रैंड मास्टर इन जस्ट 12 ईयर्स 4 months and 25 days। Who has set a new world record for hitting the fastest 100 sixes in T20 cricket history? Important question। T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम गेंदों में 100 छक्के लगाने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये बनाया गया है वैभव सूर्यवंशी के द्वारा। Which medal did Indian women's recurve team win in the final of the Archery World Cup Stage 2 held in Shanghai? शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में के फाइनल में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो इन्होंने यहाँ पे विन किया है गोल्ड मेडल। यहाँ पर देखिए, द इंडियन वुमेन्स टीम हैज़ वन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग होस्ट चाइना इन द शूट ऑफ विद अ मार्जिन ऑफ 5-4। दिस गोल्ड मेडल विनिंग टीम included the experienced Deepika Kumari, Ankita Bhakat and Kumkum Mohad. In May 2026, which football club won the Indian Super League title for the first time? मई 2026 के में किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2026 का खिताब जीता है? तो इसे ईस्ट बंगाल एफसी के द्वारा विन किया गया है आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 22 ईयर्स। ठीक है, और रनर अप रहे हैं इंटर काशी। साथ में देखिए गोल्डन बूट अवार्ड दिया गया है यूसुफ एज़ारी को जो कि ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाड़ी हैं। गोल्डन बॉल अवार्ड दिया गया मिगुल फिगियोरा को, अगेन ये भी ईस्ट बंगाल एफसी के खिलाड़ी हैं। एंड गोल्डन ग्लोव अवार्ड दिया गया ऋतिक तिवारी को जो कि एफसी गोवा के खिलाड़ी हैं। ओके, नेक्स्ट, हु हैज़ बिकम द सेकेंड फुटबॉलर इन द वर्ल्ड आफ्टर क्रिस्टियानो रोनाल्डो टू बिकम अ बिलियनियर इन मई 2026? तो मई 2026 में क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बाद अरबपति बनने वाले दुनिया के दूसरे फुटबॉलर जो हैं ये बन गए हैं लियोनल मेसी। फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपके लिए इंक्लूड किए हैं सभी एग्ज़ाम ओरिएंटेड हैं और सभी आपको एग्ज़ाम को ध्यान में रख के बनाए गए हैं। तो अगर आपको वीडियो की क्वालिटी एंड कंटेंट अच्छा लग रहा है ना, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, हु हैज़ बिकम द विनर ऑफ फार्मूला 1 कार रेस द कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026? फार्मूला 1 कार रेस कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2026 के विजेता कौन बने हैं? तो यह है किमी एंटोनेली। इन द मेंस पोल वॉल्ट इवेंट इन द फेडरेशन कप 2026, देव कुमार वीना एंड कुलदीप कुमार सेट अ न्यू जॉइंट नेशनल रिकॉर्ड बाय क्लियरिंग हाउ मेनी मीटर्स? तो फेडरेशन कप 2026 में पुरुषों के पोल वॉल्ट इवेंट में देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार ने कितने मीटर की ऐतिहासिक छलांग लगाकर एक नया संयुक्त राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है? तो ये रिकॉर्ड बनाया गया है आफ्टर क्लियरिंग 5.45 मीटर। नेक्स्ट, whom has World Archery named as Para Archer of the Year 2025? वर्ल्ड आर्चरी ने पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना है?
ये चूज़ किया गया है शीतल देवी को। शीतल देवी इज़ नॉट ओनली द फर्स्ट आर्चर टू विन द प्रेस्टिजियस अवार्ड बट शी इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्मलेस फीमेल इंटरनेशनल आर्चर। तो ये वर्ल्ड की पहली आर्मलेस फीमेल इंटरनेशनल आर्चर है। शी रिसीव्ड दिस ऑनर आफ्टर विनिंग अ ब्रॉन्ज मेडल इन द मिक्स्ड टीम इवेंट alongside राकेश कुमार एट द पेरिस 2024 पैरालंपिक गेम्स। शीतल देवी हैं किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से। नेक्स्ट रहेगा हु हैज़ completed द सनशाइन डबल by winning the men's single title at the 2026 मियामी ओपन। मियामी ओपन टेनिस 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीतकर किसने सनशाइन डबल पूरा किया? यानिक सिनर इज़ द राइट आंसर। अब बात करें कि ये सनशाइन डबल क्या होता है। तो देखिए, सनशाइन डबल रिफर्स टू विनिंग 2 कंसेक्यूटिव मेजर हार्डकोर्ट टूर्नामेंट, इंडिया वेल्स ओपन एंड द मियामी ओपन विद इन द सेम कैलेंडर ईयर। तो अगर कोई भी प्लेयर, टेनिस प्लेयर जो है ना, जब इंडियन वेल्स ओपन और साथ में मियामी ओपन को कंटिन्यूसली जीतते हैं, कंसेक्यूटिवली जीतते हैं, इसे हम कहते हैं सनशाइन डबल, राइट। तो ये दोनों को ही विन किया है यानिक सिनर ने और इन्होंने अचीव कर लिया है सनशाइन डबल। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं अरियाना सबलेंका फ्रॉम बेलारूस। Who has won the title of Formula One race, the 2026 Japanese Grand Prix? फॉर्मूला वन रेस जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2026 का खिताब जीता है किमी एंटोनेली ने। Who has become India's 94th Grandmaster and the first ever from North East region? देखिए, इंडिया के 94th ग्रैंड मास्टर और नॉर्थ ईस्ट रीजन के पहले ग्रैंड मास्टर बन गए हैं मयंक चक्रवर्ती। 16-year-old Mayank Chakravarti is the first chess player from state of Assam to achieve this prestigious title of Grandmaster. Who has been honored with the Colonel C.K. Naidu Lifetime Achievement Award at the 2026 BCCI Naman Awards? तो BCCI नमन अवार्ड्स 2026 में कर्नल C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? राहुल द्रविड़ एंड रॉजर बिन्नी को ये अवार्ड दिया गया है। तो बोथ ए एंड बी इज़ द राइट आंसर। अदर अवार्ड विनर्स की बात कर लें तो पॉली उमरिगर अवार्ड दिया गया है शुभमन गिल को, जो कि बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर को दिया जाता है। बेस्ट इंटरनेशनल वुमेंस क्रिकेटर रही हैं स्मृति मंधना। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू मेंस कैटेगरी में हर्षित राणा। बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू इन वुमेन एंड श्री चरनी। कोलोनल C.K. नायडू लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया रॉजर बिन्नी एंड राहुल द्रविड़ को। एंड साथ में BCCI लाइफटाइम अचीवमेंट अवार्ड वुमेन्स में दिया गया है मिथाली राज को। Which country topped the medal table of the World Para Athletics Grand Prix 2026 held in New Delhi? नई दिल्ली में आयोजित विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इंडिया इज़ द राइट आंसर। इंडिया ने यहाँ पे टोटल 208 मेडल्स को जीता, जिसमें से 75 गोल्ड, 69 सिल्वर एंड 64 ब्रॉन्ज मेडल थे। तो इसे न्यू दिल्ली में कंडक्ट किया गया था। इंडिया फर्स्ट रही, सेकेंड रही है रशिया, थर्ड रहा है बोस्निया एंड हर्जेगोविना। Which Indian hockey player who won a bronze medal at the Paris Olympic 2024 will be appointed as the Deputy Superintendent of Police by the UP government? तो पेरिस ओलंपिक 2024 में कांस्य पदक जीतने वाले किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को यूपी सरकार द्वारा पुलिस उपाधीक्षक नियुक्त किया जाएगा? यह है राजकुमार पाल। Which country topped the medal tally of Asian Rifle Championship 2026? इसे टॉप किया है इंडिया ने। तो इंडिया ने टोटल 94 मेडल जीते, जिसमें से 51 गोल्ड, 23 सिल्वर एंड 20 ब्रॉन्ज थे। इंडिया ने सीनियर कैटेगरी में 33 मेडल हासिल किए। इसका वेन्यू था डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज, न्यू दिल्ली। Who has won the title of FIDE Freestyle Chess World Championship 2026? मैग्नस कार्लसन इज द राइट आंसर। रनर अप रहे हैं फेबियानो कैरुआना एंड वेन्यू था वेसेनहॉस, जर्मनी। Who has won the BBC Indian Sports Woman of the Year 2025 award? तो BBC इंडियन स्पोर्ट्स वुमेन्स ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता है स्मृति मंधना ने। इनके साथ साथ BBC एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर रहे हैं दिव्या देशमुख, BBC पैरा स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रहे हैं प्रीति पाल एंड BBC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है अंजलि भागवत ने, जो कि शूटर हैं। Which state or team won the title of the 72nd Women's Senior National Kabaddi Championship 2026? हरियाणा इज द राइट आंसर। रनर अप रही है इंडियन रेलवे एंड ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया हिमाचल प्रदेश एंड तमिलनाडु ने।
आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ वन द मेन सिंगल टाइटल इन द ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 में पुरुष एकल का खिताब जीता कार्लोस अल्कराज ने। स्पेन के खिलाड़ी हैं कार्लोस अल्कराज और रनर अप रहे हैं नोवाक जोकोविक जो कि सर्बिया के खिलाड़ी हैं। हु वन द सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26? सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025-26 जीता है झारखंड की टीम ने एंड झारखंड ने पहली बार इसे जीता। रनर अप हरियाणा रही, एडिशन था 18th। ओके। Who has won the women title at the JSW Indian Open Squash 2026 for the second consecutive time? तो लगातार दूसरी बार JSW इंडियन ओपन स्क्वैश 2026 में महिला वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसकी विनर रही हैं अनाहत सिंह। India's young squash player Anahat Singh has won the women title at the JSW Indian Open for the second consecutive year by defeating Egypt's Hannah Moataz और मेंस फाइनल में अभय सिंह ने जीता है बाय डिफीटिंग वीर चोत्रानी। वेन्यू था ब्रैबोर्न स्टेडियम, मुंबई। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, हु वन द मेंस टाइटल एट द 44th जूनियर नेशनल खो खो चैंपियनशिप हेल्ड इन बैंगलोर? कर्नाटका इज द राइट आंसर। रनर अप रही थी महाराष्ट्र। तो ये हम बात करें मेंस कैटेगरी की। वुमेंस कैटेगरी की बात की जाए तो इसमें महाराष्ट्र विनर थी, इन्होंने डिफीट किया था उड़ीसा को। Who has become India's 93rd chess grandmaster in March 2026? मार्च 2026 में भारत के 93rd शतरंज ग्रैंडमास्टर जो हैं ये बन गए हैं आरव देंगला। इनके साथ साथ बात करें फ्रेंड्स 92nd ग्रैंडमास्टर कौन है? तो ये हैं आर्यन वार्ष्णे और साथ में 91st ग्रैंडमास्टर कौन थे? ये थे VS राहुल। तो ये भी आप साथ में याद रखिएगा। Who won the men's single title in the ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026? ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? इसके विनर थे लिन चुन ई। बात करें डिटेल में क्वेश्चन के बारे में तो चाइनीज तेपी के लिन चुन ई ने वन किया है टाइटल को बाय डिफीटिंग इंडियाज लक्ष्य सेन इन द फाइनल मैच विच वॉज प्लेड इन बर्मिंघम, इंग्लैंड। वुमेन सिंगल की विनर रही हैं वैंग जी जो कि चाइना से हैं। मेंस डबल के विनर रहे हैं किम वॉन हो एंड सियो सियोंग जे जो कि साउथ कोरिया से हैं। एंड वुमेंस डबल के विनर हैं लियू सेंगशू एंड टैनिंग फ्रॉम चाइना। विच इंडियन पैरा एथलीट वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026? तो विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 में पुरुषों की हाई जंप T63 श्रेणी में किस भारतीय पैरा एथलीट ने स्वर्ण पदक जीता है? शैलेश कुमार इज़ द राइट आंसर। बात करते हैं डिटेल में शैलेश कुमार जी के बारे में। देखिए शैलेश कुमार सिक्योर्ड फर्स्ट प्लेस इन द मेंस हाई जंप T63 कैटेगरी विद अ लीप ऑफ 1.84 मीटर और ये आते हैं फ्रॉम बिहार। द 2026 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स वॉज हेल्ड इन न्यू दिल्ली। In May 2026, how many total medals did India win at the Asian Under-15 Boxing Championship held in Tashkent, Uzbekistan? तो देखिए एशियन अंडर 15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप को ताशकेंत में ऑर्गेनाइज़ किया गया था। आपको बताना है कि इंडिया ने यहाँ पे कितने मेडल्स जीते। तो इंडिया का यहाँ पे टोटल विन था 27 मेडल का, जिसमें से आप देख सकते हैं 9 गोल्ड थे, 6 सिल्वर एंड 12 जो है ब्रॉन्ज मेडल थे। द परफॉर्मेंस ऑफ द अंडर 15 गर्ल्स टीम वॉज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग इन द कॉम्पिटिशन एज दे सिक्योर्ड द टॉप स्पॉट इन द मेडल टैली बाय विनिंग 7 गोल्ड मेडल। तो अंडर 15 गर्ल्स टीम जो थी इसने यहाँ पे 7 गोल्ड मेडल जीते हैं। फर्स्ट पोजीशन उज्बेकिस्तान ने हासिल किया विथ 27 मेडल। देखिए इंडिया एंड उज्बेकिस्तान का जो टोटल नंबर ऑफ मेडल है ये दोनों सेम है 27, बट जो गोल्ड मेडल है वो डिसाइड करता है यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन इन द मेडल टेबल। और अगर मान लीजिए कि गोल्ड मेडल सेम है, अगर ये दोनों नहीं अगर सेम नंबर ऑफ गोल्ड मेडल जीते होते तो फिर नेक्स्ट हम सिल्वर मेडल देखते किसने ज़्यादा जीते हैं। तो इस तरीके से मेडल टेबल में रैंक डिसाइड की जाती है। ओके, तो फर्स्ट उज्बेकिस्तान, सेकेंड इंडिया एंड थर्ड रहा है कजाकिस्तान। Who has become the first Indian Grandmaster to secure a spot in the Esports World Cup 2026? Esports World Cup 2026 में स्थान सुरक्षित करने वाले पहले भारतीय ग्रैंड मास्टर बन गए हैं अरविंद चिदम्बरम। और इस Esports वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज किया गया था रियाद, सऊदी अरेबिया में फ्रॉम जुलाई 6 to अगस्त 23।
How many total medals had India won in the Asian Weightlifting Championship 2026 held in गांधीनगर गुजरात? तो गांधीनगर गुजरात में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इंडिया ने यहाँ पे टोटल 10 मेडल जीते, जिसमें से 1 सिल्वर था एंड 9 ब्रॉन्ज मेडल, और ये इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था गांधीनगर गुजरात में। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ज्ञानेश्वरी यादव वन इंडिया सोल सिल्वर मेडल इन वुमेन्स 53 kg स्नैच इवेंट। इंडिया ने 11th प्लेस हासिल किया है मेडल टेबल में। फर्स्ट प्लेस पे रही है चाइना विथ टोटल ऑफ 41 मेडल, जिसमें से 21 गोल्ड, 12 सिल्वर एंड 8 ब्रॉन्ज रहे हैं। नेक्स्ट, हाउ मेनी टोटल मेडल्स डिड द इंडियन वुशु टीम विन एट द 11th सैंडा वर्ल्ड कप 2026 हेल्ड इन मकाओ चाइना इन मई 2026? मई 2026 में मकाओ चीन में आयोजित 11वें सांडा विश्व 2026 में भारतीय वुशु टीम ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इन्होंने जीते हैं टोटल 5 मेडल, और इसमें से 2 गोल्ड, 1 सिल्वर एंड 2 ब्रॉन्ज रहे हैं। मकाओ चाइना में कंडक्ट किया गया था। जो गोल्ड मेडल है ये जीता है अपर्णा दहिया ने इन द वुमेन्स 52 kg कैटेगरी एंड शिवानी ने इन द वुमेन्स 75 kg कैटेगरी। सिल्वर मेडल जीता खुशाल कुमार ने इन द मेंस 48 kg कैटेगरी। ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है करीना कौशिक एंड सागर दहिया ने। In May 2026, Indian athletes made history by winning a total of 5 medals at the IAU 24-hour Asia and Oceania Championship held in which city? इसे कंडक्ट किया गया था हिरोसाकी, जापान में। Which team won the Pro Wrestling League 2026 title? प्रो रेसलिंग लीग 2026 का खिताब किस टीम ने जीता? तो इसकी विनर रही है हरियाणा थंडर्स। देखिए, हरियाणा थंडर्स हैज़ क्लिंच्ड द प्रो रेसलिंग लीग 2026 टाइटल बाय सिक्योरिंग अ विक्ट्री अगेंस्ट दिल्ली दंगल वॉरियर्स इन द फाइनल। तो यहाँ पे जो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे ये तो तुरान बैरामो, जो कि दिल्ली दंगल वॉरियर के खिलाड़ी हैं, और प्लेयर ऑफ द मैच फाइनल मैच में थे नेहा संगवान, जो कि हरियाणा थंडर के खिलाड़ी हैं। वेन्यू था नोएडा इंडोर स्टेडियम, उत्तर प्रदेश। Which state won the overall championship title by winning the maximum number of medals in the 24th National Para Athletics Championship 2026? 24वीं राष्ट्रीय पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 में किस राज्य ने सर्वाधिक पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब जीता है? हरियाणा इज द राइट आंसर। इसका वेन्यू था उड़ीसा भुवनेश्वर। फर्स्ट प्लेस हासिल किया हरियाणा ने विद टोटल ऑफ 95 मेडल्स। सेकेंड प्लेस हासिल किया तमिलनाडु ने एंड थर्ड प्लेस हासिल किया है गुजरात ने। विच कंट्रीज टीम हैज़ वन द 2026 यूनाइटेड कप टाइटल? 2026 यूनाइटेड कप का खिताब किस देश की टीम ने जीता? पोलैंड इज द राइट आंसर। बात करें क्वेश्चन के बारे में तो देखिए, फाइनल मैच खेला गया था सिडनी ऑस्ट्रेलिया में, और पोलैंड ने यहाँ पे स्विट्जरलैंड को 2-1 से हराया था। दिस वॉज पोलैंड्स फर्स्ट यूनाइटेड कप टाइटल। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, इन द आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप 2025 विच कंट्री वन द टाइटल? तो आईसीसी महिला ओडीआई विश्व कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता है? इसे विन किया है इंडिया ने। एंड इंडिया ने देखिए आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप को जीता है आफ्टर अ लॉन्ग वेट ऑफ 47 ईयर्स, और ये इंडिया का पहला एवर ट्रॉफी रहा। साथ में देखिए इंडिया ने डिफीट किया था साउथ अफ्रीका को बाय 52 रन्स। Who won the first Blind Women T20 World Cup 2025? पहला दृष्टि बाधित महिला T20 विश्व कप 2025 इंडिया ने जीता है। तो इंडिया यहाँ पे विनर रही, रनर अप थी नेपाल। Who won the Women's Kabaddi World Cup 2025 for the second consecutive time? लगातार दूसरी बार महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 का खिताब किसने जीता? इंडिया इज द राइट आंसर। रनर अप टीम रही है चाइनीज तेपी। वेन्यू था ढाका बांग्लादेश, एंड इंडियन टीम के कैप्टन रहे हैं रितु नेगी। हु इज द यंगेस्ट प्लेयर टू विन द फाइड वर्ल्ड कप 2025 हेल्ड इन गोवा? गोवा में आयोजित फाइड विश्व कप चैंपियन 2025 जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये है जावोखिर सिंदारोव। Uzbekistan's young grandmaster Javokhir Sindarov has created history by winning the FIDE World Cup held in Goa. Which country won the Men's Hockey Asia Cup 2025 in September 2025?
तो सितंबर 2025 में पुरुष हॉकी एशिया कप 2025 का खिताब किस देश ने जीता? इंडिया इज द राइट आंसर। रनर रही थी साउथ कोरिया। तो इंडिया ने साउथ कोरिया को फाइनल में हराया है बाय 4-1। मलेशिया थर्ड पोजीशन पे रही और चाइना रही फोर्थ पोजीशन पे। इसका वेन्यू था राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, बिहार। Which team has won the title of 62nd edition of Dewlip Trophy in September 2025? सितंबर 2025 में ड्यूलिप ट्रॉफी के 62nd संस्करण का खिताब किस टीम ने जीता? इसके विनर सेंट्रल जोन रहे हैं। सेंट्रल जोन हैज़ वन द टाइटल ऑफ द 62nd एडिशन ऑफ ड्यूलिप ट्रॉफी एंड सेंट्रल जोन का ये 7th ड्यूलिप ट्रॉफी टाइटल था। साउथ जोन रनर अप रही है। अंडर द कैप्टनसी ऑफ कैप्टन रजत पटीधर द सेंट्रल टीम हैज़ वन दिस टाइटल आफ्टर 11 ईयर्स। तो 11 साल के बाद जो है यहाँ पे सेंट्रल टीम ने इसे जीता है और उसके कैप्टन रजत पटीधर थे। Who has won the men's single title at the US Open 2025? US Open 2025 में पुरुष एकल का खिताब जीता है कार्लोस अल्कराज ने, जो कि हैं फ्रॉम स्पेन। तो US Open का 145th एडिशन था। रनर अप रहे थे मेन सिंगल में यानिक सिनर। वुमेन सिंगल की बात करें तो अरियाना सबेलेंका विनर एंड रनर अप रही हैं अमांडा एनिसीमोवा। मेंस डबल की बात करें तो मार्सल ग्रैनुलर्स एंड होराशियो ज़ेबेलिस यहाँ पे विनर रहे। वुमेन डबल विनर रही हैं गैब्रिएला डाब्रोस्की एंड एरिन राउटलेव। एट द एशियन स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 विच इंडियन प्लेयर वन द टाइटल ऑफ प्लेयर ऑफ द ईयर 2025? तो एशियाई स्क्वैश फेडरेशन अवार्ड्स 2026 में किस भारतीय खिलाड़ी ने प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब जीता? तो अनाहत सिंह एंड अभय सिंह इज द राइट आंसर, बोथ ए एंड बी। इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करते हैं। तो इन द 2025 अवार्ड्स अनाउंस्ड बाय एशियन स्क्वाड फेडरेशन, अभय सिंह हैज़ बीन ऑनर्ड इन द मेंस कैटेगरी एंड अनाहत सिंह इन द गर्ल्स जूनियर कैटेगरी। और मेंस कैटेगरी के अवार्ड को डैटो एलेक्स ली अवार्ड कहा जाता है और वुमेन्स अवार्ड को कहा जाता है हसन मूसा अवार्ड। Which Indian player has been honored by the BCCI with the prestigious Polly Umrigar Best International Cricketer Award for 2025? किस भारतीय खिलाड़ी ने BCCI द्वारा प्रतिष्ठित पॉली उमरिगर सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये अवार्ड दिया गया शुभमन गिल को और हमने ऑलरेडी इस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस किया हुआ है। इसके साथ साथ जो है राहुल द्रविड़ को दिया गया है कोलोनल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। Which state's team has won the title of 16th Hockey India Sub Junior Women's National Championship 2026? तो 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2026 का खिताब जीता झारखंड ने। तो झारखंड ने इसे तीसरी बार लगातार जीता है। रनर अप रही मध्य प्रदेश एंड थर्ड पोजीशन हासिल किया उड़ीसा ने। इसका वेन्यू था रांची, झारखंड। Which team has won the AIFF Elite Youth League 2025-26 title? Punjab FC is the right answer. In the final match played at the Ramsar Sahib Sports Stadium in Garhshankar, Punjab, the Punjab Football Academy defeated Jing Football Academy by 3-0 to win the title for the second consecutive time. Who has won the title of Davis Cup 2025? तो डेविस कप के विनर रहे हैं इटली। इटली ने इसे देखिए, इटली हैज़ वन द डेविस कप टाइटल फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम बाय डिफीटिंग स्पेन बाय 2-0 इन द फाइनल। दिस मार्क्स इटलीज 4th डेविस कप टाइटल ओवरऑल। डेविस कप होता क्या है? एक मेजर मेंस टीम टेनिस टूर्नामेंट होती है। विच टीम वन द टाइटल ऑफ हॉकी इंडिया लीग 2026? किस टीम ने हॉकी इंडिया लीग 2026 का खिताब जीता है? Kalinga Lancers is the right answer. Kalinga Lancers have clinched the Men's Hockey India League 2025-26 title by defeating Ranchi Royals by 3-2 in the regulation time in the final match. और जो मैच था ये खेला गया था कलिंगा स्टेडियम भुवनेश्वर में। Which team won the ईरानी कप 2025-26 क्रिकेट टूर्नामेंट? तो क्रिकेट टूर्नामेंट ईरानी कप 2025-26 किस टीम ने जीता? विदर्भ इसकी विनर रही थी। विदर्भ ने डिफीट किसको किया इसकी बात की जाए तो विदर्भ क्लेम दिस टाइटल बाय डिफीटिंग रेस्ट ऑफ इंडिया बाय 93 रन्स। विच कंट्री सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन इन द ओवरऑल मेडल टैली ऑफ द वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज हेल्ड इन बैंकॉक? इंडिया यहाँ पे
फर्स्ट पोजीशन पे रही। इंडिया ने टोटल यहाँ पे जीते हैं 16 मेडल, 7 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 4 ब्रॉन्ज। रिपब्लिक ऑफ कोरिया सेकेंड पोजीशन पे रही और थर्ड रही है इंडोनेशिया। नेक्स्ट, which 18-year-old archer won the gold medal by defeating world number 1 शीतल देवी in the World Para Archery Series 2026 held in Bangkok? तो बैंकॉक पे आयोजित विश्व पैरा तीरंदाजी श्रृंखला 2026 में किस 18 वर्षीय तीरंदाज ने विश्व नंबर 1 शीतल देवी को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो ये बन गई हैं पायल नाग। From which state does Rupa Bayor, the first Indian player to achieve the 5th rank in the Taekwondo World Ranking, hail? तो ये आती हैं फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंडियन ओरिजिन प्लेयर बिकेम इंग्लैंड्स नंबर 1 फीमेल चेस प्लेयर इन अप्रैल 2026? तो अप्रैल 2026 में भारतीय मूल की कौन सी खिलाड़ी इंग्लैंड की नंबर 1 महिला शतरंज खिलाड़ी बन गई हैं? इनका नाम है बोधाना शिवनंदन। Who became the first Indian in 61 years to reach the men's single final and won a silver medal at the Badminton Asian Championship 2026? तो बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप 2026 में 61 वर्षों के बाद पुरुष एकल फाइनल में पहुंचने वाले और रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? ये है आयुष शेट्टी। देखिए, ही इज़ द सेकेंड इंडियन मैन सिंगल प्लेयर इन 61 ईयर आफ्टर दिनेश खन्ना टू रीच द फाइनल। तो दिनेश खन्ना ने, देखिए, ये 1965 के गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, तो इनके बाद जो है ना, ये बस आयुष शेट्टी जो हैं ये आए हैं फाइनल में। मेन सिंगल के विनर थे शी यूकी फ्रॉम चाइना, वुमेन सिंगल की विनर थी एनसी यंग फ्रॉम साउथ कोरिया एंड वेन्यू था निंगबो, चाइना। हु हैज़ बिकम द फर्स्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड टू विन 400 सिंगल मैचेस इन द टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट? टेनिस ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट में 400 एकल मैच जीतने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं नोवाक जोकोविक। Who has won the women's single title in the French Open Tennis 2025? फ्रेंच ओपन टेनिस 2025 में महिला एकल का खिताब जीता है कोको गॉफ ने। कोको गॉफ ने किसे डिफीट किया है? इन्होंने डिफीट किया है यहाँ पे अरियाना सबलेंका को। साथ में मेन सिंगल के विनर थे कार्लोस अल्करास, इन्होंने डिफीट किया यानिक सिनर को। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ वन द टाइटल ऑफ मेंस क्रिकेट एशिया कप 2025? पुरुष क्रिकेट एशिया कप 2025 का खिताब किसने जीता? तो इसकी विनर थी इंडिया। बात करते हैं क्रिकेट एशिया कप के बारे में डिटेल में, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो इंडिया ने इसे जीता है और फाइनल मैच इंडिया और पाकिस्तान के बीच में खेला गया था, जहां पे इंडिया ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया और इंडिया का ये 9th एशिया कप टाइटल रहा। होस्ट था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, 17th एडिशन था। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच तिलक वर्मा रहे एंड प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट थे अभिषेक शर्मा। Who has become the first cricketer in the world to be included in the Barbie Dream Team 2026? बारबी ड्रीम टीम 2026 में शामिल होने वाली दुनिया की पहली क्रिकेटर बन गई हैं स्मृति मंधना। अगला क्वेश्चन, विच इंडियन स्केटर सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द फास्टेस्ट लिम्बो स्केटिंग ओवर 50 मीटर्स इन 7.46 सेकेंड? तो किस भारतीय स्केटर ने 50 मीटर की दूरी को 7.46 सेकेंड में पूरा कर सबसे तेज लिम्बो स्केटिंग का विश्व रिकॉर्ड बनाया है? इनका नाम है सृष्टि धर्मेंद्र शर्मा। Who became India's 95th चेस ग्रैंड मास्टर? इनका नाम है अरुण्याक घोष। ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, विच एथलीट सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द हिस्ट्री ऑफ लंडन मैराथन बाय कंप्लीटिंग द रेस इन टाइम 1 hour 59 minutes and 30 seconds? तो ये है सेबेस्टियन सावे। सेबेस्टियन सावे के बारे में बात करें तो केनियन मैराथन रनर सेबेस्टियन सावे हैज़ सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय कंप्लीटिंग द डिस्टेंस ऑफ 42.195 किलोमीटर। देख सकते हैं 42.195 किलोमीटर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 1 hour 59 minutes and 30 seconds में पूरा करा है और इसके साथ इन्होंने इसका वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, और फ्रेंड्स आपका ये लास्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ होस्टेड द एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन मई 2026 आफ्टर अ गैप ऑफ 44 ईयर्स? तो मई 2026 में किस देश ने 44 वर्षों के अंतराल के बाद एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप की मेजबानी की है? तो इसे होस्ट किया गया था इन इंडिया। बात कर लेते हैं, देखिए क्वेश्चन के बारे में। तो इंडिया हैज़ बीन अवॉर्डेड द होस्टिंग राइट्स फॉर द 2026 एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप इन गांधीनगर, गुजरात। दिस मार्क्स द फर्स्ट टाइम इन 44 ईयर्स दैट इंडिया इज होस्टिंग द कॉम्पिटिशन।
तो आफ्टर 44 ईयर्स जो है इंडिया ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैम्पियनशिप को होस्ट किया है। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2026। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस जो है यहाँ पे क्लियर है, समझ में आ गए हैं। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, अब आता है टेस्ट क्वेश्चन। तो अगर आपने कंप्लीट वीडियो अच्छे से देख लिया है, ये क्वेश्चन आप काफ़ी इजीली आंसर कर सकते हैं। 3 आपके टेस्ट क्वेश्चन रहेंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, विच टीम वन द टाटा IPL 2026 टाइटल। तो टाटा IPL 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है आपको बताना है, और इसके साथ साथ आपको कमेंट करके बताना है पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप विनर, क्योंकि एग्जाम के लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। तो ये तीनों आप बताएं। इसके साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री वन द थॉमस कप 2026 टाइटल इन May 2026। थॉमस कप के विनर बताएं। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच टीम हैज़ वन द टाइटल ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026। तो ICC पुरुष T20 विश्व कप 2026 का खिताब किस टीम ने जीता है। तो ये 3 प्लस जो 2 क्वेश्चन मैंने आपको बताया, पर्पल कैप एंड ऑरेंज कैप, ये सभी के आंसर्स आपको बताना है कमेंट करके। ओके, तो जैसा कि फ्रेंड्स मैंने आपको ऑलरेडी बताया, अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो ये आपको मिल जाएगी हमारे PDF नोट्स की वेबसाइट www.ravibookspdf.com पर। यहाँ पे हाल ही में आपके लिए अप्रैल 2026 का जो मंथली ई बुक है ये लॉन्च किया गया है। इसमें 600+ MCQs इंक्लूडेड है विथ ऑल द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ करंट अफेयर्स। तो मंथली ई बुक के अलावा जो है ना, यहाँ पर आपको 11,000 GK GS की ई बुक भी मिल जाएगी। और ख़ास बात यह है कि ये जो ई बुक्स हैं आपको हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों में अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पर, राइट। मंथली ई बुक का फॉर्मेट कुछ इस तरीके का होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस MCQ फॉर्मेट में रहेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के साथ, एंड पिक्चर भी आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। तो ये जो ई बुक्स हैं इनका क्या फीचर्स है इंपॉर्टेंट ये बात करें तो ये डाउनलोडेबल है, देन आप प्रिंट कर सकते हैं इसको। 80+ पेजेस यहाँ पे आपके लिए इंक्लूड किए गए हैं, और सभी क्वेश्चंस जो है ना आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट के साथ मिलते हैं, राइट। तो ये आप हमारे वेबसाइट से परचेज़ कर सकते हैं। एंड यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, परचेज रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है ना, तो ये आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9888749999, ठीक है। देन बात करें PDFs की, काफ़ी लोगों की डिमांड होती है कि जो भी आप वीडियोस देखते हैं उनकी PDFs चाहिए, तो ये आपको मिल जाएगी हमारी एप्लीकेशन रवि स्टडी ऐप पर। तो यहाँ पे आपको जो है ना सभी जो PDFs है जो आप देख रहे हैं वीडियोस, ये मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको यूट्यूब वीडियो नोट्स, GK GS की ई बुक्स, करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज़ भी आपके लिए यहाँ पे इस एप्लीकेशन पर अवेलेबल हैं। ऑल राइट, तो आप देखिए यहाँ पर आपको 25,000+ GS टेस्ट फ्री PDF मिल जाएगी। करंट अफेयर्स की नोट्स, यूट्यूब नोट्स, ई बुक्स, GS नोट्स, करंट अफेयर्स एंड GK एंड करंट अफेयर्स की विनर बैच भी आपके लिए अवेलेबल है। ऑल राइट, तो ये था फ्रेंड्स हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ जो वीडियोज़ हैं हम आपके लिए लाते रहेंगे। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।